नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, माता काली बहुत ही क्रोधित हो गई हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। लेकिन अब आप चैन की सांस लेने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। दोस्तों, माता काली बहुत ही क्रोधित हो चुकी हैं, जिसका परिणाम आपको अब देखने को मिलने वाला है। आपको अब चैन की सांस लेने का समय आ गया है। आपको इस बात को सुनकर थोड़ा सा अजीब सा लगा होगा। तो दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि माता काली क्रोधित आपसे नहीं हुई हैं, बल्कि उन लोगों से हुई हैं जिन लोगों ने आपको बहुत ही दर्द दिया है। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने आपके विश्वास को तोड़ दिया है, आपके साथ छल किया है। दोस्तों, जिन लोगों ने आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया है, उसको अब बहुत ही बुरा परिणाम मिलने वाला है। दोस्तों, कहते हैं जब भी कोई व्यक्ति किसी सच्चे इंसान का दिल दुखाता है तो उसकी सज़ा स्वयं उसे भगवान देते हैं। और ऐसे में दोस्तों, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, जिस बात के लिए आपको बहुत ही दुख है। आपके जीवन का ऐसा बड़ा धोखा आपको मिला होगा जिसे आज तक आप भूल नहीं पाए हैं। वहीं कुछ लोगों को इस समय में भी बहुत बड़ा धोखा मिला है किसी व्यक्ति के द्वारा। फिर वह व्यक्ति आपका कोई खास मित्र हो सकता है या कोई आपका करीबी रिश्तेदार हो सकता है, या फिर यह धोखा आपको प्रेम जीवन में मिला होगा या मिला है। तो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति आपको यदि धोखा दिया है तो उसके सबसे बुरे दिन अब शुरू होने वाले हैं, क्योंकि माता रानी, माता काली इतनी ज़्यादा दयालु हैं कि जब भी किसी सच्चे इंसान का दिल दुखता है तो माता काली का रूप बहुत ही भयानक हो जाता है। और माता काली जब क्रोधित होती हैं तो उस व्यक्ति का पूरा बना हुआ भी बिगाड़ देती हैं। यूँ कहें तो उस व्यक्ति का पूरा जीवन अब उजड़ने वाला है, जिन लोगों ने आपको बहुत ही परेशान किया है। दोस्तों, इस दौरान आपके दुश्मन के भी अब पसीने छूट जाएंगे। कुछ ऐसा माता काली अब क्रोधित होकर करने वाली हैं। अब किसी की भी कोई भी नहीं चलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपको इससे डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको थोड़ा भी नहीं डरना है। दोस्तों, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने पिछले समय में कोई जाने अनजाने में गलती की है तो आप माता काली से ज़रूर माफ़ी मांग लें, क्योंकि दोस्तों, माता काली इतनी ज़्यादा उदार हैं। यदि आप सच्चे मन से जो भी मांगेंगे, माता काली आपको ज़रूर देंगी और आपकी हर गलतियों की क्षमा भी आपको कर देंगी। इसलिए यदि आपको ऐसा लगता है कि पिछले समय में यह गलती आपने किया है, जिसके बारे में आपको बताने वाले हैं, यदि आपने पिछले 6 से 8 महीनों के बीच यह गलती जाने अनजाने में कर दिया है तो आपको विशेष करके माता काली से माफ़ी मांगनी चाहिए। दोस्तों, आगे आपको उन गलतियों के बारे में हम बताने जा रहे हैं। यदि आपने इनमें से कोई भी गलतियां किया है तो आपको थोड़ा सावधान होना चाहिए। वैसे तो दोस्तों, आप जानबूझकर कभी कुछ भी नहीं करते हैं, जिसके कारण आपका किसी के वजह से दूसरे का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं। फिर भी यदि बताए गए गलतियों में से आपसे यदि कोई गलती हो गई है
तो आप उनकी क्षमा मांगकर और माता काली से अच्छे समय आने की कामना जरूर करें। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप माता काली के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भाव के साथ कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माँ काली जरूर लिखिएगा। दोस्तों, माता काली का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, तो दोस्तों आप ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, आइए पहली उन गलतियों के बारे में जानते हैं जो आपने पिछले 6 से 8 महीनों के अंदर यदि किया है तो दोस्तों, यदि आपसे जाने अनजाने में किसी इंसान का दिल दुखा है और उस इंसान की कोई गलती नहीं थी और आपको कुछ गलतफहमियां हो गई थी, जिसके चलते आपने उस इंसान के लिए बुरा भला बोला है और किसी बात को लेकर उनसे लड़ाई झगड़ा किया है, जबकि उनकी कोई भी गलती नहीं थी और इस बात का पता आपको बाद में चला। तो दोस्तों, यदि आपसे यह गलती हुई है तो आप माता काली से माफ़ी ज़रूर मांग लें, क्योंकि बेवजह किसी भी इंसान से वाद विवाद करना भी गलत होता है, वो भी निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहराना, वो भी ज़बरदस्ती, यह भी एक पाप के समान ही होता है। तो आप माता काली से माफ़ी ज़रूर मांगें। उसके साथ ही दोस्तों, जो दूसरा गलती है वे है दोस्तों, यदि पिछले 6 से 8 महीनों के बीच आपके मन में किसी के धन दौलत को देखकर आपके अंदर लालच की भावना आई है। वैसे तो दोस्तों, धन दौलत देखकर सब यही चाहता है कि हमारे पास भी हो, लेकिन किसी के धन दौलत को देखकर आपके मन में उनके साथ छल करने की भावना आई है, उनके धन को अपना बनाने की भावना आई है, तो दोस्तों आप बहुत ही सावधान हो जाएं। आपको इसके लिए माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए। लेकिन यदि आपके सामने आपके अंदर ऐसी कोई भावना आई है तो दोस्तों, ज़रूर ही उस दौरान आपको पैसे की बहुत ही ज़रूरत रही होगी, तभी आपके अंदर ऐसी भावनाएं आई होंगी, क्योंकि आपका व्यवहार ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी अगर ऐसा हुआ है तो आप माता काली से माफ़ी ज़रूर मांगें। वहीं दोस्तों, जो तीसरा गलती है वे है दोस्तों, यदि आप मांस, मछली, शराब का सेवन करते हैं और सेवन करने के दौरान आप किसी मंदिर में या किसी अपने घर में पूजा पाठ वाली चीज़ों को छुआ है तो इसके लिए आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा आपने यदि किया है जाने अनजाने में तो दोस्तों आपने बहुत गलत कर दिया है। जो लोग मांस मछली का सेवन करके मंदिर चले गए हैं या फिर घर में मंदिर में जो भी चीज़ें रखी होती हैं और उन्हें जाने अनजाने में छू दिया है, तो दोस्तों इसके लिए भी आपको माफ़ी ज़रूर मांग लेनी चाहिए। उसके साथ ही दोस्तों, जो चौथा बड़ी गलती है ये है दोस्तों, यदि आपने इस दौरान किसी छोटे बच्चे के दिल को दुखाया है या अपने मनोरंजन के लिए किसी छोटे बच्चे को रुलाया है, उन्हें परेशान करने की कोशिश की है, तो दोस्तों यह गलती भी आपके लिए बड़ी परेशानी का इस दौरान कारण बन सकती है। तो आपको माता काली से ज़रूर माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि माता काली इस दौरान सबको उनके कर्मों का फल देने वाली है, विशेष करके जो लोग सच्चे इंसान का दिल दुखाए हैं। दोस्तों आपको बता दें, यह केवल सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि सभी राशियों के लिए कुछ न कुछ प्रभाव दिखाई देने वाला है। माता क्रोधित हो चुकी हैं, जिसका परिणाम हर एक राशि के ऊपर दिखाई देने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपके जैसे और भी कई सारे व्यक्ति हैं जिनका दिल लोगों ने दुखाया है, जिनके साथ बहुत ही बड़ा छल हुआ है। दोस्तों उसी के साथ हम आपको बता दें कि माता काली खास करके किस व्यक्तियों को सजा दे सकती हैं। जो लोग आपसे जुड़े हैं उनमें से कौन वो व्यक्ति हो सकता है जिनको माता काली बहुत बड़ा
वह बेकार, यूँ कहे तो सबसे बुरा दिन दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आपके साथ का कोई व्यक्ति आपका पैसा लेकर भाग गया है, बिजनेस करने में आपके साथ कोई व्यक्ति पैसे का बहुत बड़ा हेरा फेरी कर दिया है, या फिर आपने किसी को पैसे अपने और उनके विश्वास पर दिया था और उन्होंने अपना रंग रूप ही बदल लिया है, तो दोस्तों इस दौरान माता काली उनके जीवन में ऐसे पैसों की तंगी करने वाली हैं कि वह व्यक्ति अब कहीं का नहीं रह जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने पैसे को लेकर आपके साथ छल किया है, उनके लिए बहुत ही बुरा समय उनके जीवन का आने वाला है। उसके साथ ही जो दूसरा व्यक्ति है, वे है दोस्तों जो आपकी भावनाओं का फ़ायदा उठाया है, आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। जैसे कि आपने यदि किसी व्यक्ति को अपने मन में चल रही दुख की बातों को बताया है, समस्याओं को बताया है, और उस व्यक्ति ने आपके मुंह पर बहुत ही अच्छा बोला है, लेकिन आपको बाद में पता चला है कि वो व्यक्ति तो आपका बहुत मज़ा ले रहा था, आपके पीठ पीछे आपका खूब हंसी उड़ा रहा था, आपकी परिस्थितियों को देखकर बहुत ही मज़ा ले रहा था। तो ऐसे व्यक्ति का भी अब बुरा समय शुरू होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, अब उनका जीवन उनका मज़ा लेने वाला है, उनका समय अब उनका मज़ा लेगा। और जब समय और जीवन मज़ा लेते हैं तो दोस्तों आसपास भी कोई नहीं रह जाता है जो उनकी समस्याओं के साथ खड़ा हो सके। यह दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनको उनके कर्मों का बहुत ही बुरा फल मिलने वाला है। वहीं यदि आप प्रेम में धोखा खाए हुए हैं, तो दोस्तों जिन लोगों ने प्रेम में धोखा खाया है अपने पार्टनर से, वह पार्टनर अब बहुत ही रोने वाला है। क्यों? क्योंकि किसी का विश्वास और उम्मीद जब टूटता है तो बहुत ही दुख होता है। जब कोई सपना दिखाकर और उस सपने को पल में तोड़ देता है, वह भी अपने किसी खुशी के लिए, तो ऐसे व्यक्ति के साथ बहुत ही बुरा होता है। यदि आपका पहले का कोई पार्टनर है जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है, तो दोस्तों अब आपके पार्टनर का दिल टूटने वाला है और यह समय उनके जीवन का बहुत ही बुरा समय होने वाला है और उन्हें अपने कर्मों की सज़ा उन्हें मिलने वाली है और अपने कर्मों का, अपने किए गए गलतियों का भी उन्हें एहसास होने वाला है कि आपके ऊपर क्या बीता होगा जब उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया था। कहते हैं दोस्तों, सबका दिन एक न एक दिन ज़रूर आता है। दोस्तों अब इसी के चलते अब माता काली का क्रोध अवतार और माता काली जो क्रोधित होकर लोगों का फल बांटने वाली हैं, अब आप उन्हें देख पाएंगे और आप चैन की सांस लेंगे, क्योंकि इनसे आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। उसी के साथ आगे इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि माता काली आपको और भी क्या क्या आशीर्वाद के रूप में देने वाली हैं, आपके जीवन में क्या खास होने वाला है, किन किन क्षेत्रों से आपको बड़ा लाभ हो सकता है, पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से आपका यह समय कैसा रहने वाला है, वहीं प्रेम जीवन के मामले में आपका यह समय कैसा रहेगा, धन संबंधी मामलों में आपको किन बातों की सतर्कता रखनी चाहिए, उसके साथ ही आपको अब कौन सी गलती करने से बचना होगा और कौन से ऐसे कार्य हैं जो कि आपको इस दौरान करने चाहिए, इसके बारे में आगे आपको हम बताने वाले हैं। यह सभी जानकारी भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी जानकारियों को प्राप्त कर ही जाए। दोस्तों यह जो समय है, इनमें आपके कार्य क्षेत्र में कुछ विघ्न बाधाएं आ सकती हैं आपके ही लापरवाही के कारण। जी हाँ, वहीं जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में प्रयासरत हैं किसी बड़े पद की प्राप्ति के लिए, उन लोगों को थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ी परेशानियां भी झेलनी पड़ेगी। उनके ही विरोधियों के द्वारा की गई कुछ षड्यंत्र का आप शिकार बन सकते हैं, इसलिए आपको बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता होगी। इस दौरान इस राशि के जातक कुछ नए व्यापार करने की योजना बना सकते हैं। इस दौरान महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं का अधिकांश समय घर परिवार की खरीदारी के लिए
समय बीतेगा, आप आनंदपूर्ण होकर अपना जीवन जीने वाली हैं। दोस्तों, इस समय किसी वरिष्ठ परिजन के सहयोग से आपका अधूरा पड़ा कार्य या बिगड़ा हुआ कोई कार्य दोबारा से बन जाएगा। दोस्तों, इस समय नौकरी पेशा वर्ग काफ़ी ज़्यादा फायदे में रहने वाले हैं, लेकिन आपको किसी की भी कही सुनी बातों में नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपकी अच्छी खासी छवि भी लोगों के आगे खराब हो सकती है या आपका कोई बनता बात भी या बनता काम भी बिगड़ सकता है। दोस्तों, जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उन लोगों को प्रमोशन मिलने की संभावना नज़र आ रही है। जी हाँ, इसलिए आपको किसी भी तरह का कोई जिम्मेदारी दिया जाए तो उनमें आप पीछे न हटें, क्योंकि हो सकता है कि यही आपके प्रमोशन के रास्ते को खोल दें। दोस्तों, इस दौरान आपके सुख व समृद्धि में वृद्धि होने वाली है। आपका कुछ समय बच्चों के साथ हंसी खुशी बीतने वाला है। नौकरी में स्थान परिवर्तन का संयोग बना हुआ है। जी हाँ, इस समय आपके विरोधी पक्ष आपके प्रति कुछ षड्यंत्र रचने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए आप अपने विरोधियों पर थोड़ा भी दया व तरस न दिखाएं। आपको अपने विरोधियों से सावधान रहना है। सामाजिक कार्य के प्रति आपकी रुचि बढ़ने वाली है। इस दौरान किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद से बचे रहें, अन्यथा कठिन परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ सकता है। इसलिए किसी भी तरह का कोई भी कानूनी मामलों में आप न पड़ें। इस समय आपके द्वारा किए गए कठिन मेहनत का परिणाम अब आपको मिलने वाला है। दोस्तों, जो विद्यार्थी परीक्षा प्रतियोगिता में भाग लिए थे, अब उन्हें सफलता नज़र आने वाली है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इसमें आपके कुछ अधूरे कार्य के पूरा होने से आप काफ़ी उत्साह और उमंग से भरपूर रहेंगे। वहीं जो लोग रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, तो दोस्तों उन लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगी, लेकिन अपने शहर से दूर किसी दूसरे शहर जाना पड़ सकता है। किसी सामाजिक कार्यों का आपको कोई अच्छा खासा नाम कमाने का मौका मिलेगा। जी हाँ, यह जो समय है, इनमें आपके सुख में वृद्धि होगी। आप अपने लिए किसी चीज़ की खरीदारी कर सकते हैं, जैसे कि नए वस्त्र, वाहन, मोबाइल या अन्य तरह का कोई वस्तु आप अपने खुशी के लिए खरीद सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान संतान के दायित्व की पूर्ति होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें, नौकरी में उच्च अधिकारी की निकटता आपको लाभ देगी। यह जो समय रहने वाला है, इनमें आसपास यदि किसी भी तरह का कोई वाद विवाद होता है तो उन विवादों में आप हस्तक्षेप बिल्कुल न करें, नहीं तो आपके लिए महंगा पड़ सकता है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें किसी वरिष्ठ व्यक्ति से कोई भेंट आपको मिल सकती है। वहीं कुछ लोगों का किसी पुराने मित्र से अचानक से मुलाकात होगी, जो आपके पुराने दिनों को वापस लेकर आ सकती है। दोस्तों, यह जो समय है, व्यापार में आपको कुछ नई योजना बनाना चाहिए, कुछ नए तरीके से सोचना चाहिए, जिनसे आप अच्छा लाभ कमा पाएँ। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इसमें आपको अपने संबंधों के प्रति थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। महत्वपूर्ण कार्य में आई बाधा समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, इस समय किसी व्यक्ति का सहयोग आपको प्राप्त होगा, जिसके चलते आपको कोई सलाह प्राप्त होगी। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आपके घर का कोई ऐसा व्यक्ति जो नशीले पदार्थ का सेवन करता है, उनसे जुड़ा आपको कोई आश्चर्यचकित कर देने वाला परिणाम या सूचना मिलेगा। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आपके अंदर, आपके मन में किसी व्यक्ति के लिए कुछ घिन उत्पन्न हो सकती है, यानी कि कोई मनमुटाव आपके अंदर आ सकता है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें किसी बात को सुनकर आपका मन संतुष्ट रहेगा। इस दौरान सगे संबंधी, इष्ट मित्रों का सहयोग और उनसे बातचीत करने का मौका मिलेगा। इस दौरान आप अपने मौज मस्ती में कुछ खास समय बिता सकते हैं, कुछ या दोस्तों के साथ बैठकर अपना समय बिताएंगे और आप काफ़ी एंजॉय करेंगे।
इस समय यदि आप कहीं यात्रा पर जाएं तो दोस्तों आप किसी भी अनजान व्यक्ति के ऊपर भरोसा न करें, नहीं तो आपके साथ बड़ा धोखा हो सकता है। दोस्तों यदि आपको कोई बड़ा लालच देता है या फिर बड़े लाभ का बात बताता है, जी हाँ दोस्तों, यह चीज़ें आपके बिजनेस व्यापार कारोबार में हो सकती है, तो ऐसी कोई भी डील बिना सोचे समझे करने से आपको बचना चाहिए। दोस्तों यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपको बता दें कि परिवार में आपके कोई मांगलिक कार्यक्रम संपन्न हो सकता है दोस्तों, अथवा रूपरेखा बन सकता है। आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल पर घूमने फिरने जाने की योजना बना सकते हैं। अपने परिवार के साथ कहीं पिकनिक पर जाने का भी आपको अवसर मिल सकता है। दोस्तों यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहना होगा, क्योंकि आपके शत्रु आपके जीवन में कोई नुकसान करने का प्लान बना सकते हैं। दोस्तों यह जो समय है, इनमें आपको बता दें कि आप अपने घर परिवार के महिलाओं का सम्मान करें, क्योंकि दोस्तों इस दौरान घर का माहौल काफ़ी भावुक नज़र आएगा। क्योंकि आपको बता दें इस समय में आप जो भी बोलेंगे उसका सीधा असर घर परिवार के लोगों के ऊपर ही पड़ेगा। तो ऐसे में आपको अपने ही घर परिवार के लोगों से थोड़ा इस दौरान सोच समझ कर ही बोलना चाहिए, अन्यथा कोई आपसे नाराज़ हो सकता है या आपकी कोई बातें किसी को बुरी लग सकती है। दोस्तों आपके घर में यदि कोई छोटा बच्चा है या फिर कोई युवा है तो किसी चीज़ की जिद कर सकता है, जी हाँ, या जैसे कि कहीं जाने की या किसी वस्तु की, दोस्तों जिसे आपको मानना ही पड़ सकता है। दोस्तों इसके उपरांत आपका यह जो समय है वह आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय में आपको आपके कार्य क्षेत्र में किसी विपरीत लिंग का सहयोग प्राप्त होगा और उनके तरफ आपका आकर्षण बढ़ेगा। जी हाँ, वहीं बात की जाए पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से तो यह समय काफ़ी सकारात्मक परिणाम देने वाला है। दोस्तों यदि आप अपने घर परिवार के साथ कहीं वाहन के द्वारा यात्रा पर जाते हैं तो आप शराब का सेवन बिल्कुल ना करें, नहीं तो उसके चलते कोई ऐसी घटना घटेगी जो आपके होश को उड़ा देगी। जी हाँ, इसलिए इस बातों का ध्यान रखें। वहीं जो लोग वाहन, भूमि, मकान, दुकान या अन्य किसी बड़े वस्तु की खरीदारी का योजना बनाए हैं तो माता पिता के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा दृष्टि से यह इच्छा आपकी अवश्य पूरी होगी। दोस्तों इस दौरान आपको क्रोध पर काबू रखना होगा, वाणी में संयम रखना होगा, किसी को अशब्द कहने से बचें, नहीं तो दोस्तों आपका ही छवि खराब हो सकता है, आप वहां पर गलत साबित हो सकते हैं। दोस्तों इस दौरान यदि आपके घर में कोई विवाह योग्य जातक है या जातिका है तो उनके विवाह का प्रस्ताव जल्द ही आएगा, आपको उस पर मुहर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको एक ही व्यक्ति में या एक ही जगह पर सब कुछ नहीं मिल जाएगा, यह बातें भी आपको दिमाग में बैठानी होगी। दोस्तों हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमियां होती हैं, तो दोस्तों यह बात आप समझिए। यह जो समय रहने वाला है, इनमें दोस्तों आपको किसी से कोई ऐसी गुप्त खबर सुनने को मिलेगी जिन पर आपको काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य होगा। इस समय आपके घर परिवार का कोई सदस्य कहीं दूर जाने की जिद कर सकता है अपने मित्रों के द्वारा। दोस्तों वहीं आपको बता दें यदि आप विद्यार्थी हैं तो दोस्तों आपको यदि किसी उच्च शिक्षा के लिए किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी ये इच्छा ज़रूर पूरी होगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों यदि बात की जाए आपके लव लाइफ के लिए तो आपका यह लव लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। आपके लव पार्टनर का भरपूर सहयोग और प्रेम मिलेगा। उनके तरफ से आपको कोई ऐसी सूचना भी मिलेगी जो आपकी खुशियों को बढ़ाएगी। दोस्तों आपके लव पार्टनर आपकी तरफ पूरी तरह से समर्पित रहेंगे और आपको भी इस बात का ख्याल रखना होगा कि आप हमेशा आकर्षित लगें। जी हाँ, आपको अपने पहनावे ओढ़ावे के साथ साथ बात विचार का भी ध्यान रखना होगा। दोस्तों आपको हमेशा अट्रैक्टिव दिखने के प्रयास में रहना चाहिए। दोस्तों इस दौरान आप अपने लव लाइफ में रूखा व्यवहार न करें, जिसके वजह से आपको बाद में पछतावा भी हो सकता है। दोस्तों
इस दौरान किसी गलती के लिए आपका प्रेमी आपसे क्षमा मांग सकता है। आपको आपके लव पार्टनर की तरफ से कोई उपहार मिल सकता है। दोस्तों, इस समय यदि आपके लव पार्टनर से कोई गलती हुई है तो आप उन्हें क्षमा करें, न कि अनावश्यक का क्रोध दिखाएं। दोस्तों, इस समय आप अपना विचार अपने लव पार्टनर के ऊपर बिल्कुल भी न थोपें। दोस्तों, इस समय आपको बता दें, दूसरों की बातों में फंसकर आप अपने ही प्रेमी से अनबन कर सकते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। इसके लिए आपको पहले ही सावधान रहना है, क्योंकि हो सकता है वे आपका प्रेम से जलने वाला ही व्यक्ति हो, जो आप दोनों के बीच लड़ाई लगवाने का प्रयास कर रहा हो। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपको लव लाइफ में भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर आँख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि आपने यदि उन पर आँख मूंदकर भरोसा करके और अपने प्रेम संबंध के बारे में बताया या गुप्त राज के बारे में बताया, तो वे उस बात का ढिंढोरा पीट देंगे और वे बातें उस व्यक्ति तक भी जा सकती है जिन्हें आप अपने जीवन में कभी तक बताना भी नहीं चाहेंगे। इस समय दोस्तों, जो सिंगल हैं, उनका आकर्षण किसी खास व्यक्ति के ऊपर होने वाला है। जी हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके नज़रों में समा जाएगा। दोस्तों, इस समय आप यदि किसी से प्रेम करते हैं तो उन्हें अपने दिल की बातों को खुलकर कहें। जी हाँ, नहीं तो देर हो जाएगी। आपके भीतर जो भावनाएं हैं, जो कुछ भी आपके दिल में है, उसे दिल में ही न रहने दें। अब उन्हें प्रकट करें, नहीं तो काफ़ी देर हो सकता है। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आप अपने प्रेम जीवन को सफल बनाने के लिए कुछ बदलाव कर सकते हैं। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, उनकी इच्छा पूरी होगी। थोड़ा संघर्ष, थोड़ा मेहनत आपके लव लाइफ में रहेगा, लेकिन घर वाले आपके प्रेम प्रस्ताव पर मुहर लगा सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान आपको अपने लव लाइफ की भी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। जी हाँ, आप अपने लव पार्टनर को नज़रअंदाज न करें, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।